जन्हू ऋषि। तो जन्हू ऋषि ने गंगा जी ने बाबा जी की कुटिया बहा दी। बाबा जी तपस्या कर रहे थे, गंगा जी आई भगीरथ जी के पीछे पीछे, तो उनकी कुटिया बह गई। अरे बाबा जी ने कहे, कौन हो, हमारी कुटिया बहा दी, यहां। जन्नू बाबा गंगा जी को पी गए, बम, गंगा जी हो गई बम। अब भगीरथ जी बोले, हे भगवान, ब्रह्मा जी को प्रकट किया, शिव को प्रकट किया, और बाबा जी पी गए, पूरी गंगा पी गए। हे महाराज, हमारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा, थोड़ा कृपा करो। तब जन्हू ऋषि ने अपनी जांघ से गंगा जी को प्रकट किया, इसलिए गंगा जी का एक नाम है जाह्नवी। गंगा मैया का एक नाम क्या है? जाह्नवी। फिर गंगा मैया वहां से चली तो आगे 7 हरिद्वार के ऊपर ना 7 बाबाओं की कुटिया थी, सप्त ऋषियों की। तो गंगा जी को लगा कि एक बाबा की कुटिया बहाए तो पी गए, यहां 7 साधु हैं, यदि बहा देंगे तो फिर तो निकलेंगे भी नहीं। तो गंगा मैया ने 7 संतों की कुटिया को बचाते हुए आगे बढ़ी, तो गंगा मैया की 7 धाराएं हो गईं। तो हरिद्वार के ऊपर गंगा मैया की कितनी धाराएं हैं? 7 धारा है। वो 7 ऋषियों को बचाने के कारण हो गई। फिर वही गंगा मैया जब चली तो चलती 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 जब वो प्रयाग पहुंची तो गंगा मैया के सामने प्रयाग में भी एक संकट आकर खड़ा हो गया। प्रयाग में गंगा मैया आगे नहीं बढ़ी, गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। किसके सामने? बोलो बोलो, यमुना मैया के सामने। क्यों? क्योंकि यमुना मैया कौन है भगवान की? जोर से, जोर से। यमुना मैया है भगवान की पत्नी। भगवान कृष्ण की चौथी कौन है? यमुना मैया भगवान कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है। यमुना मैया कौन है? विरजा नदी, बैकुंठ में एक नदी है विरजा, वही विरजा महारानी भगवान कृष्ण की लीला के समय यमुना महारानी बनकर प्रकट हुई और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है यमुना। यमुना मैया कौन है भगवान की? जोर से। अच्छा, यमुना मैया प्रयाग से पहले से जा रही थी, पहले से बह रही थी। तो प्रयागराज जी में जब यमुना महारानी का दर्शन हुआ तो गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अच्छा, गंगा मैया है भगवान की दासी, भगवान के चरणों से निकली हैं, तो दासी है गंगा मैया और पत्नी है यमुना मैया। तो भाई दासी तो पत्नी का सम्मान करेगी। तो गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हे मां आप आज्ञा करिए मैं कहां जाऊं। तब यमुना मैया ने कहा, गंगा आ मेरे गले से लग जा। तब गंगा मैया को यमुना जी ने अपने गले से लगाया और गंगा मैया ने कहा, यमुना मैया ने कहा, बहन आज से आगे की यात्रा अब तू करेगी, आगे तेरे नाम से जाना जाएगा, मैं अपनी यात्रा यहीं पूरी करती हूं। तो यमुना मैया की यात्रा प्रयाग में पूरी हुई और यहां से आगे किसकी यात्रा चालू हुई? यमुना मैया की आज्ञा से चालू हुई। किनकी आज्ञा से चालू हुई? हाँ, यमुना मैया की आज्ञा से चालू हुई। यहां एक तीसरी नदी भी है, जो जब मां अपने बेटी के बालों में चोटी करती है, क्यों मैया आप लोग बालों की चोटी करती हो ना अपनी बेटी की या अपने पोती की, बहन की, तो चोटी करते समय कितने धाराएं निकालती हो बालों की? 3। जब बालों की 3 धाराएं निकालती हो और जब चोटी पूरी होती है तो दिखती कितनी धारा है? कितनी दिखती हैं? नहीं, चोटी तो एक दिखती है लेकिन चोटी में ना वो 2 दिखती हैं। कितने ध्यान से देखना, किसी की चोटी उटी हुई? अब आप कल चोटी भी नहीं करते लोग, समस्या ये। चोटी में 3 धाराएं हैं, तीनों को जब मैया ऐसे ऐसे गूंदती है ऐसे ऐसे, तो उसमें दिखती कितनी है? दिखती 2 है पर होती 3 है। उसी तरह ये गंगा मैया को भी त्रिवेणी कहते हैं।
त्रिवेणी संगम, यहाँ गंगा यमुना की दो धाराएं तो दिखती हैं, पर चोटी में जैसे तीसरी होती तो है पर दिखाई नहीं पड़ती, ऐसे यहाँ पर माँ सरस्वती विराजमान तो हैं, पर हम सबकी नजर से परे हैं। उन्हें कोई ऋषि हो, कोई संत हो, कोई तपस्वी हो तो वो उनका दर्शन करें। बात उन दिनों की है जब वेद व्यास जी, आपने देखा होगा सरस्वती मैया कहां से निकली हैं? बोलो। बद्रीनाथ जी, वहां पर एक गुफा है, व्यास गुफा। कौन गुफा? जहां पर वेद व्यास जी ने बैठकर 18 पुराणों की रचना की। वहां पर सरस्वती मां बहती हैं और अच्छी बहती हैं। दास अनिरुद्ध ने भी दर्शन किया, आप में से बहुत लोगों ने दर्शन भी किया होगा। तो एक बार क्या हुआ कि सरस्वती माता, उनकी जो झलकोर थी, जो बहाव था और हिचकोले मार रही थी, तो व्यास जी कुछ लिख रहे थे, तो बार बार सरस्वती माता हिचकोलों से जल उनके ऊपर फेंक रही थी। तो व्यास जी ने कहा है, सरस्वती थोड़ा शांत रहो, मैं लेखन कर रहा हूं, तुम शोर कर रही हो, थोड़ा शांत रहो। अच्छा, वहां मैया का बड़ा शोर भी था आगे, तो पर सरस्वती मां को पता नहीं क्या सूझा, वो लीला थी। सरस्वती माता हिचकोले मारती रही, हिलकोरे मारती रही और शोर बना रहा। व्यास जी ने गुस्सा में, क्रोध में आकर, अरे तुम बात नहीं सुन रही हो, हम लिख रहे हैं और तुम शोर कर रही हो और छींटे भी मार रही हो, पानी आ रहा, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम अंदर चली जाओ जमीन के अंदर, तुम ऊपर ऊपर नहीं, अब अंदर अंदर रहना। तो व्यास जी के कारण सरस्वती मां, फिर वहां से थोड़ी दर्शन होता है उनका, थोड़ा सा दर्शन होता है और उसके बाद से फिर वो धारा ऊपर की जगह नीचे से चल पड़ती हैं और वही धारा प्रयागराज जी पहुंचती हैं और यहां संगम होता है। इसलिए प्रयाग में कितने अक्षर हैं? प्रा या ग। प्रा मतलब छिपी हुई, प्रा मतलब पृथ्वी के नीचे छिपी हुई। कौन? सरस्वती। प्रा, या से यमुना, प्रयाग। गा से 3 अक्षर हैं और तीनों अक्षर तीनों नदियों का प्रमाण दे रहे हैं। प्रयाग, प्रा मतलब पृथ्वी पर छिपी हुई, पृथ्वी पर छिपी हुई माता सरस्वती। प्रा, या मतलब यमुना, गा मतलब, हाँ। अब देखो यहां पर तीनों का क्रम देखिएगा, पहले कौन है? पहले है सरस्वती, इसलिए प्रा। फिर दूसरे नंबर पर है यहां यमुना जी, या प्रा या। गंगा जी सबसे बाद में आई, भागीरथ जी के कहने से आई, उनके साथ आई, भगवान की चरण पदी है। तो गा आखिरी में है, प्रयाग आखिरी में क्या है? गा, गंगा। तो यहां पर मां भगवती यमुना जी ने गंगा मैया को अपने गले से लगाकर उन्हें सम्मानित किया, उनका मान बढ़ाया। ऐसे धाम में हम लोग बैठे हैं जहां गंगा, यमुना और मां सरस्वती का संगम है। देखिए इसी संगम में आज हमारा और आपका भी संगम हुआ, मिलन हुआ। बोलिए प्रयागराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की। ये है कथाएं तो अनंत हैं, क्या क्या हम आपको सुनाएं, क्या क्या हम आपसे कहें। तो प्रयागराज जी की बड़ी उत्कृष्ट महिमा है, बड़ी श्रेष्ठ महिमा है। कहा जाता है कि 1 माह को यहां कल्प मास कहते हैं। क्या बोलते हैं? कल्पवास। यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? कुछ लोग यहाँ कल्पवास कर रहे हैं। ये कल्प क्या होता है? कल्प क्या होता है मैं आपको बताऊं। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की।
देखिए कथा में भगवान का और भगवान के भक्तों का दरस परस हो, पूज्य गुरुजनों का दर्शन हो। श्रीमद जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य स्वामी श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज जी के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। कुछ दिन पहले पूज्य महाराज जी वृंदावन गौरी गोपाल आए और उन्होंने कहा कि प्रयाग में आप आओ, और इन्हीं की वाणी में मां सरस्वती बैठी और दास को प्रयाग आने का अवसर मिला। हमारे भैया ऋषि भैया भी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत। आपके चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन नमन। स्वामी राजा रामाचार्य जी भी आए हैं, एक बार सुंदर करतल ध्वनि पूज्य सदगुरुदेव भगवान के लिए। पूज्य महाराज जी श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज जी हम सबके मध्य में दर्शन देने के लिए उपस्थित हैं। दास अनिरुद्ध का पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। तो प्रिय भक्तों, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रयागराज जी की पावन धरा पर हम सबको बैठने का, पावन दरस परस करने का हम सबको लाभ मिला। और यमुना मैया, देखिए यमुना मैया की बड़ी कृपा है कि दास अनिरुद्ध को अपने चरणों में स्थान देकर वृंदावन धाम में गौरी गोपाल भगवान की कृपा से खूब खूब सेवाएं वृद्ध माओं की अखंड रसोई की चला रहे हैं। किसकी कृपा? यमुना मैया की कृपा। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी। ये जो हमारी पावन नदियां हैं ना, जब आप लोग स्नान किया करो तो अपने घर में ही स्नान किया करो, पर गंगा यमुना सरस्वती सरयू जी का आवाहन स्नान करते समय केवल नाम लिया करो। तो कहते हैं कि यदि आप नहीं आ पाए प्रयाग और केवल गंगा यमुना का स्मरण घर से करके स्नान करोगे तो यमुना गंगा में स्नान करने का फल ही घर में आपको प्राप्त होगा। ये बड़ी महिमा है। तो भगवान के अनेक अवतार हुए, तो चाहे राम कहो कृष्ण कहो, अनेक अवतार हैं। 24 अवतारों का जिक्र भागवत जी में 24 अवतारों की बात कही गई है। भागवत जी में सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सार सार की बात कही गई है, जिनमें 24 अवतारों में कभी आप ये भाव ना रखो कि राम और कृष्ण अलग हैं। को बड़ छोट कहत अपराधु, छोटा बड़ा कहना, भगवान के नामों में भेद रखना, राम और कृष्ण के नाम में, हरि और नारायण के नाम में, विष्णु और जगन्नाथ जी के नाम में भेद रखना, यह भी एक अपराध है। बात समझ में आई? तो बताओ भगवान कितने हैं? क्या नाम है उनका? भगवान श्रीमन, उन्हीं का नाम है राम, उन्हीं का नाम है कृष्ण, उन्हीं का नाम है नृसिंह। हाँ या ना? कोई भेद है? चलो, भगवान कितने हैं और देवता कितने हैं? मैया देवता कितने हैं? बैठ जाओ मेरी मां जल्दी। देवता कितने हैं? देवता अनेक हैं। देवताओं के राजा हैं इंद्र। तो देव जो आप लोग सुनते हैं ना 33 कोटि, कोटि शब्द का अर्थ प्रकार भी कुछ लोग करते हैं, कोटि शब्द का अर्थ करोड़ भी कुछ लोग करते हैं। तो चाहे प्रकार कहो 33 प्रकार के या करोड़ कहो, देवता बहुत होते हैं। देवता कितने होते हैं? अब देखो हमारे यहां देवता, पीपल को भी देवता कहते हैं, वट वृक्ष को भी हम देवता कहते हैं, समुद्र को भी तो हम देवता कहते हैं। हमारे यहां देवता बहुत हैं। कौन बहुत हैं? देवता बहुत हैं। हमारे यहां भगवान बहुत नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है।
भगवान कभी दो नहीं थे, कभी दो नहीं होंगे। बात सही है? हाँ। वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर शांति का अनुभव नहीं हुआ। तब नारद जी ने कहा कि आप उदास क्यों हैं? कहा कि मैं बहुत अशांत इसलिए हूं, 17 पुराण लिखा पर क्या करूं? तब नारद जी ने कहा, देखिए आपने इन पुराणों में ज्ञान की बात तो बहुत की, नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। आपने ज्ञान की बड़ी चर्चा की पर भक्ति और प्रेम को पुष्ट नहीं किया, प्रेम की वार्ता नहीं की, इसलिए आप परेशान और उदास हैं। तब व्यास जी महाराज ने 18वां पुराण नारद जी के कहने से जब चतुश्लोकी भागवत सुनाई, तो नारद जी के कहने से व्यास जी ने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। किन की रचना हुई? श्रीमद् भागवत भागवत जी को महापुराण कहा गया है। जैसे कुंभ को क्या बोला गया इस बार के कुंभ को? महाकुंभ, क्योंकि 144 वर्ष बाद यह संयोग बना। ऐसे ही भागवत जी पुराण नहीं महापुराण है। भागवत जी सामान्य नहीं है। कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत सुनकर के वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। यह भागवत जी के आश्रित होने का फल है। परीक्षित जी भागवत जी के आश्रित हुए, मोक्ष मिला। धुंधकारी भागवत जी के आश्रित हुए, मोक्ष की प्राप्ति हुई। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, अंतिम में 18वां पुराण लिखे, और तब भागवत जी लिखने के बाद व्यास जी को संतोष मिला, शांति मिली। भागवत जी में ही शांति है, इसलिए शांति पाना है तो भागवत जी सुना करो, सत्संग किया करो, भले थोड़ा ही, एक घड़ी आधे की पुनियाद। व्यास जी महाराज, नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था और दासी पुत्र से भगवत कृपा से ब्रह्मा पुत्र बन गए। अच्छा, नारद जी पिछले जन्म में कौन थे जानते हो? नारद जी पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र हैं। इनकी मां एक ब्राह्मण के यहाँ काम किया करती थी। संयोग से उन्हीं ब्राह्मण के यहाँ कुछ संत आए। कुछ और संत क्या थे? सनकादि ही थे। सनकादि ऋषि जब आए तो ऋषियों ने बड़े प्रेम से नारद जी को खूब बढ़िया कथा सुनाई, मंत्र दिया। नारद जी को संतों की बात अच्छी लगी। जब संत जन जाने लगे तो नारद जी भी विह्वल होकर संतों के पीछे पीछे जाने लगे। तब उनकी मां ने कहा, बेटा तुम चले जाओगे तो हमारे पास कौन रहेगा? तब ऋषियों ने कहा कि तुम पुत्र हो, मां का कर्तव्य पूरा करो, जब मां नहीं होगी तब तुम आ जाना। नारद जी अपनी मां के साथ रहे। कुछ दिन बाद मां को सांप ने डस लिया, मां की मृत्यु हुई और संतों के बताए मार्ग पर नारद जी महाराज चल पड़े। नारद जी को मंत्र दिया, उस मंत्र का खंड जाप किया और मंत्र का जाप करते करते जवानी और बुढ़ापा गुजर गया। लेकिन वो जिद नहीं छोड़ी कि मंत्र का जप करना है, भगवान को पाना है। और मंत्र के प्रभाव से इतनी सिद्धि मिल गई कि उन्हें एक आकाशवाणी हुई और भगवान का साक्षात्कार हुआ। नारद जी बेटा, तुमने इतना तप कर लिया, इतना तप कर लिया कि अब तुम ब्रह्मा के पुत्र बनकर ब्रह्मर्षि कहलाओगे। देवर्षि नारद जी, नारद जी देवर्षि नारद जी देवताओं के भी ऋषि हैं। क्या नाम पड़ा? देवर्षि। देवताओं के, देवताओं पर कोई संकट आता है तो वो तुरंत नारद जी के चरणों में जाते हैं। नारद जी, अच्छा ये बताओ, नारद जी के लिए बैकुंठ के, स्वर्ग के, मृत्यु लोक के दरवाजे खुले रहते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। क्या नारद जी के लिए बैकुंठ में कभी ताला लगता है? उत्तर दो मेरी मां। नहीं? अच्छा ये बताओ, नारद जी के लिए बैकुंठ में कभी ताला नहीं लगता, स्वर्ग में कभी रोक टोक नहीं है, नारद जी कहीं आए कहीं जाएं, ये क्यों ऐसा है नारद जी के साथ? बोलो। क्योंकि नारद जी सदा भगवान का नाम जपते हैं। क्या जपते हैं नारद जी? नारद जी जपते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। क्या जपते हैं नारद जी? श्रीमन नारायण। क्या जपते हैं?
क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण। क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ श्रीमन नारायण का?